राम राम भाइयों। आप सभी भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जंग रोजगार की पर स्वागत है। आज हम बीएआरसी से संबंधित जो कि लेबोरेटरी लैब असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम हुई थी उस पोस्ट के जो कैंडिडेट और उनका जो पूरा एनालिसिस हमने किया है। यहाँ से हमने पासिंग कैंडिडेट से लेकर जो सीबीटी 1 और 2 के अंदर जो क्लियर पास हुए हैं और वहाँ से लेकर जो स्किल के लिए जो एलिजिबल हुए हैं वहाँ तक के बंदों को हमने मॉनिटर किया है और आपके लिए पूरी डिटेल एनालाइज के साथ में हमने एक ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप ये वीडियो एंड तक देखें और आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लेके आया हूँ। पूरा एनालिसिस के बाद मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चलिए आते हैं इस पर। ये है हमारे लैब असिस्टेंट का, बीएआरसी के लैब असिस्टेंट का है। इसके अंदर टोटल पास जो कि सीबीटी 1 और 2 क्वालिफाई फर्स्ट और सेकंड वाले नंबर जुड़ेंगे मेरिट के अंदर। फर्स्ट वाला क्वालिफाई था तो फर्स्ट और 2 दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये टोटल बंदे पास हुए 903 बंदों को इन्होंने स्किल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था। तो इससे पता चलता है कि जिन्होंने स्किल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए तो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, ये तो एक जनरल बात है, आप सभी जानते हैं। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन थे 50 में से प्रत्येक क्वेश्चन था 3 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग थी -1। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्किंग नंबर थे 150 नंबर थे। ठीक है, सबको पता है कितने थे, 150 का यहाँ पे पूर्णांक था। 150 में से नंबर जो भी आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है, और फाइनल मेरिट है वो सेकंड पेपर के ऊपर ही लगेगी, फर्स्ट पेपर का उसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो मिनिमम पासिंग मार्क कितने थे सीबीटी के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन थी उसके लिए 40% मिनिमम थे फर्स्ट पेपर के लिए, और सेकंड के लिए फर्स्ट पेपर के लिए जनरल के लिए 40 थे, ओबीसी एससी एसटी के लिए 30% थे। और इसके अंदर जो सेकंड पेपर था उसके अंदर जो मिनिमम पासिंग मार्क था वो रखा गया था 30%। एससी एसटी ओबीसी सभी के लिए 30% रखा गया था, 30 और 20। ठीक है, इसके बाद में हम लेके आए हैं, के बाद में है 60। जनरल के लिए जो पासिंग मार्क रखे हैं 60 मिनिमम, जिसने 60 नंबर प्राप्त किए हैं उसका जनरल के अंदर स्किल के लिए उसको क्वालिफाई किया है फर्स्ट और सेकंड पेपर का। ठीक है, और 50 ओबीसी एससी एसटी बंदों ने जिन्होंने 50 नंबर लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर 150 में से लिए हैं उनको स्किल के लिए बुलाया गया है। इतने नंबर तक के बंदे हमें मिले हैं। यदि किसी भाई को इससे कम नंबर लेबोरेटरी में मिले हों और उसको स्किल के लिए बुलाया गया हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सूचित कर सकता है। उसके लिए हम बहुत ही बहुत आभार प्रकट करेंगे क्योंकि हमें यहीं तक के बंदे अभी तक मिले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक का आपको बताया है। अगर इससे कम का कोई बंदा है और जो हमारा ये वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर कमेंट करे और कमेंट बॉक्स में हमें बताए कि उसने कितने क्वेश्चन किए थे और उसका अप्रोक्सीमेट कितना बन रहा है। क्योंकि अभी तक के सबका आइडिया ही है ये कि इतने नंबर के आसपास, इतने नंबर के आसपास, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने किया है। यदि किसी का आइडिया है कि वो 60 और 50 से भी कम है और उसकी कैटेगरी इसके अकॉर्डिंग है तो वो हमें ज़रूर सूचित करें, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी और जान करेंगे। जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी उसके अनुसार मिनिमम पासिंग मार्क स्किल के लिए देखिए 60% मिनिमम रखा गया है। स्किल का जो क्राइटेरिया रखा उन्होंने स्किल में पास होने का वो 60% रखा है और ये कोई कैटेगरी वाइज नहीं है, सभी कैटेगरियों के लिए 60% ही रखा गया है। इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला कैटेगरी के अनुसार। तो जिस भी बंदे ने स्किल के अंदर, स्किल का आपको मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया भी था कि पार्ट वाइज हर पार्ट का नंबर वहाँ पे डिवाइड किया गया था, हर चीज़ का नंबर उन्होंने अलग से डिवाइड कर रखा था। यहाँ से लेके आप किस प्रकार से प्रैक्टिकल को करते हो वहाँ से लेके साफ़ सफाई तक के नंबर उन्होंने डिवाइड कर रखे थे, और कॉपी कैसे बनाते हो वो भी नंबर डिवाइड थे। कॉपी के अंदर भी पार्टीशन दिया गया था, हर पार्ट के अलग अलग नंबर थे, गणना के नंबर अलग थे। जो करने की जो इंस्ट्रूमेंट थे, इंस्ट्रूमेंट लिखने का था वो अलग था, और करने की विधि जो बोलते हैं अपन, या वो अलग थी। तो इस प्रकार से उन्होंने नंबरिंग की डिवाइडेशन कर रखी थी, जिस बंदे का जो पार्ट छूटे तो उसका उसी पार्ट का नंबर कट हो, बाकी का नंबर उसके मिल जाए। ठीक है, और ये नंबरिंग रखी थी अलग अलग पार्ट की।
और इसका मिनिमम पासिंग मार्क रखा है स्किल का 60%। जिस बंदे ने 60% स्किल के अंदर एक्वायर कर लिया है वो फाइनल पास हो जाएगा। तो देखिए फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, 80 नंबर जा सकती है जनरल के लिए, और 70 नंबर जा सकती है ओबीसी के लिए, 60 नंबर एससी के लिए, 55 नंबर दिया है एसटी के लिए। इसके अंदर प्लस माइनस 5 नंबर, नंबर जोड़ने ना कि क्वेश्चन, याद रखें नंबर जोड़ने, प्लस माइनस 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये कोई सर्टिफाइड डाटा नहीं आया है अपने पास। ये सिर्फ आप सभी बच्चों से कलेक्ट किया गया डाटा है, किसको कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है। तो किसी का क्वेश्चन यदि एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो उसके 3 नंबर बढ़ जाते हैं, और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके 4 नंबर माइनस हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का तो 3 नंबर तो वो कट गया और 1 नंबर और माइनस में चला गया, तो 4 नंबर पीछे हो जाता है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे 5 नंबर आपको प्लस माइनस दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिया है। अब देखिए हमारा डिटेल में जो भी हमने किया था, अब हम लेके आए डिटेल के अनुसार। वे अभ्यर्थी जिनके पास में पीसीएमबी था। आप सभी भाइयों को पता है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पीसीएमबी होना अनिवार्य था। हमने स्टार्टिंग में भी बताया था और बच्चों ने नहीं माना, और अब जाके लास्ट में जब उनको स्किल के लिए बुलाया गया तो स्किल के अंदर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, डीवी हुआ, तो डीवी के दौरान उन्होंने पाया कि जिन बंदों के पास में पीसीएमबी है, केवल उन्हीं का डीवी और स्किल टेस्ट हुआ है पीसीएमबी वालों का किसके अंदर, लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर। जिन बंदों के पास में था पीसीएम था ओनली, उनको तो उन्होंने ऑपरेटर में कंसिडर कर लिया। जिन्होंने कंबाइंड पेपर दिया था, ऑपरेटर और असिस्टेंट का दोनों का दिया था, उनको उन्होंने ऑपरेटर में तो कम कर लिया, लेकिन असिस्टेंट से हटा दिया है, लेबोरेटरी असिस्टेंट से। और जिनके पास में ओनली पीसीबी था उनको तो कहीं नहीं रखा उन्होंने, उनको घर भेज दिया। तो हमने हर शिफ्ट के अनुसार और ये लेबोरेटरी के डाटा कलेक्ट किए हैं कि कौन सी शिफ्ट में कितने बंदे पीसीएमबी के थे, कितने बंदों ने स्किल टेस्ट के अंदर एंट्री की थी। पीसीएमबी के बंदों का ही स्किल हुआ था, तो उन हमने वो ही निकाल लिए कितने बंदों की स्किल हुआ देने गए थे। कितने हुए, फेल कितने हुए ये नहीं पता अभी कितने देने गए थे। एजेसी 18 तारीख को थर्ड शिफ्ट में था, 31 बंदों का हुआ। 19 को फर्स्ट शिफ्ट में था, 18 का हुआ। 19 की सेकंड शिफ्ट में 18 का हुआ, और 19 की थर्ड शिफ्ट में 30 बंदों का हुआ। एईसीएस ये स्कूल थी, ऑटोमिक एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर 28 का हुआ था, 19 को, फिर 30 का, फिर 32 का। अब 20 तारीख को 28, 29 और 30 का, यही बंदे थे। इन टोटल का हमने टोटल किया तो ये बंदे बने 269। तो यहाँ से देखें तो अपन जो सीटें थी 300 प्लस सीटें हैं इनकी, तो उससे कम बंदे यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिन बंदों ने स्किल अच्छे से किया है, जिन्होंने स्किल के अंदर 60% प्लस एक्वायर किया है, नंबर पासिंग लिया है, क्वालिफाई कर गए हैं, वो तैयार हो जाएं। उनकी जॉइनिंग यहाँ पे श्योर है, क्योंकि बंदे ही पूरे नहीं पहुँच पाए हैं जिनके पास पीसीएमबी हो। और आपने भी जिन बंदों ने स्किल दिया है उन्होंने देखा है कि जो ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट दोनों के ऊपर पास हो रखा था, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट का ही डीवी के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, ऑपरेटर के लिए उनका कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा नहीं किया है। ये बारीकी से वहाँ पे देखा गया है, मैंने एनालाइज किया है इस चीज़ को, बहुत से बच्चों से पूछा है, तब जाके मुझे ये चीज़ पता चली कि जो बंदे ऑपरेटर और लेबोरेटरी दोनों के लिए पास थे, दोनों के लिए एलिजिबल थे, उनसे सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए ही डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स और उनका एडमिट कार्ड जमा किया है, उसी को गुड लगा कर उन्होंने सबमिट किया है। और जो ऑपरेटर था उस पर क्रॉस लगा के सबमिट किया है। तो ऑपरेटर पे क्रॉस लगाने का मतलब ये है कि इस बंदे को ऑपरेटर में कंसिडर नहीं करके इसको लेबोरेटरी असिस्टेंट में कंसिडर किया जाएगा। तो आप सभी भाइयों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए और इसका सहयोग, हमारा सहयोग करने के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको इस प्रकार की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ला कर देते रहें। तो आप सभी भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।